जय हिंद दोस्तों, पहले इस बहुरूपिया की बात सुनिए आप। इसी पर भरोसा करके मैं अपने देश वापस आया था। 1 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। सोनम सर 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो नहीं जाना चाहते थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। सुन लिया, अब दूसरे बहुरूपिया की बात सुनिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन लोगों का असली प्लान था क्या। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बहरहाल दोस्तों, आ जाते हैं मुद्दे पर। इन लोगों का असली मुद्दा था सोनम वांगचुक को मारना। असली मुद्दा यही था, क्योंकि शुरुआत में जब अभिजीत दीपके से पूछा गया तो इसने कहा कि नहीं, मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे माइग्रेन हो जाता है। हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। पापा क्या बोल रहे हैं? पापा तो कुछ बोल नहीं रहे। अब ये क्या कह रहा है कि अब मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं अनशन पर बैठा हूँ। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सारे लोग जंतर मंतर आ जाइए, ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। तो अब तेरा माइग्रेन कहाँ गया, जरा ये बता। तो इन लोगों की सोची समझी प्लानिंग थी कि सोनम वांगचुक वहां पर आए, और आने के बाद जब उन्होंने भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जब वो बैठे, तो इन लोगों का पूरा प्लानिंग था कि सोनम वांगचुक निपट जाएं। और जब सोनम वांगचुक निपट जाएंगे तो पूरे भारत में एक संदेश जाएगा कि ये जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाही सरकार है। अगर सोनम सर को कुछ हुआ तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। इन लोगों का पूरा प्लान था कि सोनम वांगचुक निपट जाए, और सोनम वांगचुक ही नहीं, जो आयशा की अध्यक्ष है नेहा बोरा, उसको भी चाहते हैं ये सब की निपट जाए। लेकिन हालांकि उसके बाद सोनम वांगचुक के बाद नेहा बोरा को भी पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया, क्योंकि उसकी जो डॉक्टर थी उन्होंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि 2 दिन के अंदर इस बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये बताओ माधड़ चोदों, भोसड़ी वालों, कुत्तों की औलादों, तुम लोग जितने बच्चे अभी मरे थे नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें, तो तुम लोग वहां पर जब जंतर मंतर पर गए हो तो और लाशें गिराने गए थे क्या? तुम लोग चाहते थे कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान और लाशें गिरे ताकि देश का नाम बदनाम हो, भारत देश का नाम बदनाम हो, देश की राजनीति बदनाम हो। तुम लोग यही चाहते थे, और तुम लोग इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना चाहते थे कि प्रोटेस्ट के दौरान एक वैज्ञानिक ने, एक इंजीनियर ने भूख हड़ताल के दौरान अपना दम तोड़ा। तुम लोग यही चाहते थे। तुम लोगों की पूरी ये प्री प्लानिंग थी। इसीलिए बीजेपी का आज तक कोई नेता तुम लोगों को पानी पिलाने नहीं गया। भोसड़ी वालों, तुम लोग मूत पियो, मूत पीकर तुम लोग तो वैसे भी 5000 सालों से जिंदा हो, तो आगे भी मूत पीना। ठीक वैसे भी हाई कोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया है। ये कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को माइक नीचे कर लो। यहाँ से भाई क्या कर रहे हो यार? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। ठीक है, और तुम लोगों का कोई साथ देने वाला नहीं। तुम लोग और गालियां दो सनातन धर्म। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप नहीं होगा तो बाप को हमें ढूंढ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि इन लोगों ने काला प्लान बनाया था और इन लोगों के काले प्लान पर पानी फिर गया, तो उस पर आप लोगों की क्या विचारधारा है जरूर बताने का कष्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।